इमेजिन कीजिए कि आप एक साफ दोपहर में अपने हाथ में बेसबॉल लेकर एक खुले मैदान में खड़े हैं। आप बॉल को सीधे ऊपर हवा में फेंकते हैं। ये 5 फीट की हाइट पर आपकी हथेली से निकलती है। जैसे जैसे ग्रेविटी इसे धीमा करती है, ये ऊपर और ऊपर चढ़ती जाती है, अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचती है और फिर नीचे की तरफ एक्सीलरेट होती है जब तक कि आप इसे वापस बिल्कुल उसी 5 फीट की हाइट पर कैच नहीं कर लेते। अब उस सिनेरियो को एक मोमेंट के लिए पॉज कीजिए और बॉल की फिजिकल ट्रैजेक्टरी के बारे में सोचिए। जैसे जैसे बॉल ऊपर ट्रेवल करती है, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव होती है। जैसे ही ये वापस आपके हाथ की तरफ गिरती है, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी नेगेटिव होती है। क्योंकि बॉल की ट्रैजेक्टरी कंटिन्यूअस और स्मूथ है, यह किसी वॉर्म होल में गायब नहीं होती या बिना धीमे हुए तुरंत डायरेक्शन रिवर्स नहीं करती। इसलिए इसके आर्क के बिल्कुल टॉप पर एक स्प्लिट सेकंड ऐसा होना चाहिए जहां बॉल चढ़ना बंद कर देती है और अभी गिरना शुरू नहीं हुई होती है। अपनी पीक हाइट पर उस प्रिसाइज इंस्टेंट पर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी ड्रॉप होकर बिल्कुल जीरो हो जाती है। यह सिंपल फिजिकल रियलिटी रोल्स थ्योरम का हार्ट है। कैलकुलस के टर्म्स में टाइम के फंक्शन के रूप में पोजीशन एस ऑफ टी है और वेलोसिटी डेरिवेटिव एस प्राइम ऑफ टी है। अगर आप एक स्मूथ जर्नी को बिल्कुल सेम हाइट पर स्टार्ट और एंड करते हैं, एस ऑफ ए इक्वल टू एस ऑफ बी, तो बीच में कम से कम एक मोमेंट टी इक्वल टू सी ऐसा जरूर होना चाहिए जहां आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड ड्रॉप होकर जीरो हो जाती है। एस प्राइम ऑफ सी इक्वल टू जीरो। इस सेक्शन में हम इस इनट्यूटिव फिजिकल आइडिया को एक फंडामेंटल मैथमेटिकल थ्योरम में ट्रांसलेट करेंगे जो डिफरेंशियल कैलकुलस के ज्यादातर हिस्से को पावर देती है। सेक्शन ब्रेक। रोल्स थ्योरम का फॉर्मल स्टेटमेंट। फ्रेंच मैथमेटिशियन मिशेल रोल के नाम पर, जिन्होंने इसे 1691 में पब्लिश किया था। यह थ्योरम इस बात की गारंटी देती है कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कहां जीरो के इक्वल होना चाहिए, दूसरे शब्दों में जहां कर्व में हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन होती है। यह डायग्राम कैलकुलस में रोल्स थ्योरम को विजुअली इलस्ट्रेट करता है। यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि अगर कोई कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स पर सेम हाइट अचीव करता है, तो कम से कम एक इंटरमीडिएट पॉइंट ऐसा होना ही चाहिए जहां ग्राफ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट तक पहुंचता है और उसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जीरो होता है। यहां वो एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है जिसे आपको अपने एग्जाम्स के लिए मास्टर करना है। रोल्स थ्योरम मान लीजिए एफ ऑफ एक्स एक क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी पर डिफाइंड रियल वैल्यूड फंक्शन है। अगर एफ ऑफ एक्स नीचे दी गई 3 नॉन नेगोशिएबल कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, कंटिन्यूटी एफ ऑफ एक्स क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी पर कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबिलिटी एफ ऑफ एफ एक्स ओपन इंटरवल ए टू बी पर डिफरेंशिएबल है, इक्वल एंड पॉइंट्स एफ ऑफ ए इक्वल्स एफ ऑफ बी, तो फिर ओपन इंटरवल ए टू बी में कम से कम एक पॉइंट सी ऐसा एक्सिस्ट करता है कि एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल्स जीरो होता है। फ्रेजिंग पर ध्यान दीजिए, कम से कम एक पॉइंट सी। रोल्स थ्योरम गारंटी देती है कि इंटरवल के अंदर कहीं ना कहीं एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट एक्सिस्ट करती है, लेकिन ये इसे सिर्फ एक पॉइंट तक लिमिट नहीं करती। इक्वल एंड पॉइंट्स के बीच ऑसिलेट करने वाली एक साइन वेव में ऐसे दर्जनों पॉइंट्स हो सकते हैं जहां डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। द एनाटॉमी ऑफ द हाइपोथेसिस। हर सिंगल कंडीशन क्यों मैटर करती है। गेट इट। जैसे पिटिटिव एग्जाम्स ये टेस्ट करना पसंद करते हैं कि क्या आप सच में समझते हैं कि मैथमेटिकल कंडीशंस क्यों एक्सिस्ट करती हैं, बजाय इसके कि आपसे सिर्फ एक डेरिवेटिव कंप्यूट करने के लिए कहा जाए। अगर आप रोल्स की 3 हाइपोथेसिस में से एक को भी ड्रॉप कर देते हैं तो पूरी गारंटी कोलैप्स हो जाती है। आइए तीनों कंडीशंस में से हर एक को स्टेप बाय स्टेप डिसेक्ट करते हैं ताकि यह देखा जा सके कि हर एक कंडीशन पूरी तरह से इंडिस्पेंसेबल क्यों है। सेक्शन ब्रेक। कंडीशन 1 क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी पर कंटिन्यूटी। फंक्शन को बाउंड्री एंड पॉइंट्स ए और बी सहित पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस क्यों होना चाहिए। मान लीजिए कोई फंक्शन 0 to 1 के अंदर हर जगह डिफरेंशिएबल है और उसकी बेसलाइन वैल्यूज एफ ऑफ 0 इक्वल्स एफ ऑफ 1 इक्वल्स 0 हैं, लेकिन बाउंड्रीज में से किसी एक पर या इंटीरियर में ही एक सिंगल डिसकंटिन्यूअस स्टेप जंप मौजूद है। इस पीसवाइज एग्जाम्पल पर विचार कीजिए। f of x equals x for 0 is less than or equal to x which is less than 1 and 0 for x equals 1। यह डायग्राम x equals 1 पर फंक्शनल डिसकंटिन्यूटी के एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें 1 के कांस्टेंट डेरिवेटिव वाला एक लीनियर ग्राफ दिखाया गया है जो हाइट 1 पर एक ओपन सर्कल और हाइट 0 पर एक रिडिफाइंड पॉइंट फीचर करता है। देखिए यहां क्या होता है, f of 0 इक्वल टू 0 और f of 1 इक्वल टू 0 है, तो एंड पॉइंट्स मैच करते हैं। अंदर की तरफ ओपन इंटरवल 0 to 1 में f of x इक्वल टू x है जो हर जगह डिफरेंशिएबल है और इसका डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 1 है
लेकिन x इक्वल टू 1 पर अब्रप्ट स्टेप डाउन जंप की वजह से फंक्शन इंटरवल 0 to 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है। रिजल्ट के तौर पर डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 1 पूरे इंटरवल में कांस्टेंट रहता है। यह कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। रोल्स थ्योरम पूरी तरह फेल हो जाता है क्योंकि कंटिन्यूटी वायलेट हुई थी। सेक्शन ब्रेक कंडीशन 2 ओपन इंटरवल a to b पर डिफरेंशिएबिलिटी सेक्शंस 2.4 और 2.5 में हमने डिस्कवर किया था कि सिर्फ कंटिन्यूटी ही स्मूथनेस की गारंटी देने के लिए काफ़ी नहीं है। एक कंटिन्यूअस फंक्शन में अभी भी शार्प कॉर्नर्स किंग्स या वर्टिकल कस्प्स हो सकते हैं। क्या होगा अगर हम इक्वल एंड पॉइंट्स वाला एक कंटिन्यूअस फंक्शन लें लेकिन इंटरवल के अंदर एक सिंगल नॉन डिफरेंशिएबल शार्प कॉर्नर अलाउ करें? आइए इंटरवल -1 to 1 पर सेंटर्ड क्लासिक एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को टेस्ट करते हैं। f of x equals 1 minus the absolute value of x on the closed interval from -1 to 1। ये विजुअल डायग्राम कैलकुलस के नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे एक फंक्शन के ग्राफ पर शार्प कॉर्नर होने की वजह से लेफ्ट साइड का स्लोप राइट साइड के स्लोप से अलग हो जाता है, जिससे उस लोकेशन पर डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो जाता है। आइए रोल्स क्राइटेरिया को इवेलुएट करते हैं। कंटिन्यूटी f ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इंटरवल -1 to 1 पर हर जगह कंटिन्यूअस है। कोई ब्रोकन लाइंस या जंप्स नहीं है। इक्वल एंड पॉइंट्स f ऑफ -1 इक्वल टू 1 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 इक्वल टू 0 और f ऑफ 1 इक्वल टू 1 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 इक्वल टू 0 एंड पॉइंट्स परफेक्टली मैच करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी x6 इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव +1 है जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव -1 है। जैसा कि हमने चैप्टर 2 में सीखा था, x इक्वल टू 0 पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि फंक्शन ओपन इंटरवल -1 to 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इसलिए रोल्स कंक्लूजन ब्रेक डाउन हो जाता है। सभी नेगेटिव x के लिए स्लोप +1 है, सभी पॉजिटिव x के लिए -1 है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां f प्राइम ऑफ c इक्वल टू 0 हो। एग्जाम वार्निंग गेट प्रॉब्लम सेटर्स अक्सर f ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस द क्वांटिटी x -1 to the पावर ऑफ 2/3 या एब्सोल्यूट वैल्यूज वाले पीसवाइज फंक्शंस जैसे फंक्शंस प्रेजेंट करते हैं, जो स्टूडेंट्स f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b चेक करते हैं और तुरंत क्लेम करते हैं कि रोल्स थ्योरम अप्लाई होता है। वे इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। हमेशा पहले शार्प कॉर्नर्स या नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स चेक करें। सेक्शन ब्रेक कंडीशन 3 इक्वल एंड पॉइंट वैल्यूज f ऑफ a इक्वल्स f ऑफ b। यह कंडीशन हमारे हॉरिजॉन्टल बेंचमार्क को एस्टेब्लिश करती है। अगर f ऑफ a f ऑफ b के इक्वल नहीं है तो ओवरऑल ट्रेजेक्टरी में स्टार्ट से फिनिश तक नेट अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स स्लोप होता है। इंटरवल 0 to 1 पर एक सिंपल स्ट्रेट लाइन f x इक्वल्स x हर जगह कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होती है, लेकिन क्योंकि f ऑफ 0 इक्वल्स 0 जो कि f ऑफ 1 के इक्वल नहीं है, जो इक्वल्स 1 है, इसका डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x इक्वल्स 1 कभी भी 0 नहीं होता। स्पॉयलर्स, क्या होता है जब f ऑफ b के इक्वल नहीं होता? यह हमें सीधे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की तरफ ले जाता है, जिसे हम सेक्शन 3.2 में एक्सप्लोर करेंगे। सेक्शन ब्रेक रोल्स थ्योरम क्यों काम करती है? द जियोमेट्रिक प्रूफ। रोल्स थ्योरम को गहरे लेवल पर समझने के लिए हमें एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल जार्गन के पेजेस की जरूरत नहीं है। हमें बस कंटिन्यूअस फंक्शंस की दो सहज प्रॉपर्टीज को कंबाइन करना है जो आप पहले से जानते हैं। द एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। अगर कोई फंक्शन f ऑफ x क्लोज्ड बाउंडेड इंटरवल a to b पर कंटिन्यूअस है तो उसे उस इंटरवल में कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल M और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू स्मॉल m हासिल करनी ही होगी। फर्माट्स थ्योरम ऑन लोकल एक्सट्रीमा। अगर किसी फंक्शन का इंटरवल a to b में इंटीरियर पॉइंट c पर लोकल मैक्सिमम या मिनिमम है और अगर f प्राइम ऑफ c एग्जिस्ट करता है तो f प्राइम ऑफ c इक्वल्स 0 होता है। इन दोनों फैक्ट्स को एक साथ रखने पर हमें रोल्स थ्योरम का डायरेक्ट प्रूफ मिलता है। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैलकुलस में रोल्स थ्योरम के 2 प्राइमरी केसेस को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें एक कांस्टेंट फ्लैट फंक्शन जहां एक्सट्रीम वैल्यूज एंड पॉइंट्स पर होती हैं, उसकी तुलना एक नॉन कांस्टेंट कर्व से की गई है जहां इंटीरियर लोकल मैक्सिमम या मिनिमम ऐसे पॉइंट पर होता है जहां डेरिवेटिव 0 होता है। द टू लॉजिकल पॉसिबिलिटीज। केस 1 द फंक्शन इज कांस्टेंट। अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम कैपिटल M और एब्सोल्यूट मिनिमम स्मॉल m इक्वल हैं, जहां कैपिटल M इक्वल्स स्मॉल m, तो फंक्शन पूरी तरह से फ्लैट है। इंटरवल a to b में सभी x के लिए f ऑफ x इक्वल्स के कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हर जगह 0 होता है।
इसलिए इंटरवल ए टू बी में हर पॉइंट सी एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल्स 0 को सेटिस्फाई करता है। केस 2, द फंक्शन इज नॉन कांस्टेंट। अगर फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, चूंकि एफ ऑफ ए इक्वल्स एफ ऑफ बी है, इसे बेसलाइन के ऊपर ऊपर की तरफ कर्व होना चाहिए या इसके नीचे नीचे की तरफ, या दोनों। अगर ये ऊपर की तरफ कर्व होता है तो इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम एम ओपन इंटरवल ए टू बी में किसी इंटीरियर पॉइंट सी पर होना चाहिए। अगर यह नीचे की तरफ कर्व होता है तो इसका एब्सोल्यूट मिनिमम एम ओपन इंटरवल ए टू बी में किसी इंटीरियर पॉइंट सी पर होना चाहिए। चूंकि सी ओपन इंटरवल ए टू बी के अंदर है, जहां एफ ऑफ एक्स के डिफरेंशिएबल होने की गारंटी है, फर्मेट्स थ्योरम हमें बताती है इस पीक या ट्रफ पर टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए एफ प्राइम ऑफ सी इक्वल्स 0। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्कशॉप। चलिए अब रोल्स थ्योरम को स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी एग्जाम क्वेश्चंस और कॉम्पिटिटिव गेट प्रॉब्लम्स पर अप्लाई करते हैं। प्रॉब्लम 1, बेसिक वेरिफिकेशन एंड फाइंडिंग द इंटरमीडिएट वैल्यू सी। क्वेश्चन, कंसीडर द पॉलिनोमियल फंक्शन f of x equals x cubed minus 3x squared plus 2x on the interval from 0 to। वेरीफाई कीजिए कि क्या क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2 पर f of x के लिए रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। अगर एप्लीकेबल है तो ओपन इंटरवल 0 to 2 में c की वे सभी वैल्यूज फाइंड कीजिए जो f प्राइम ऑफ c इक्वल्स 0 को सेटिस्फाई करती हैं। सेक्शन ब्रेक। सॉल्यूशन स्टेप 1, वेरीफाई हाइपोथेसिस 1, कंटिन्यूटी। f of x equals x cubed minus 3x x squared plus 2x पॉलिनोमियल फंक्शन है। सभी पॉलिनोमियल्स रियल नंबर्स पर हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं, इसलिए f of x क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2 पर कंटिन्यूअस है। स्टेप 2, वेरीफाई हाइपोथेसिस 2, डिफरेंशिएबिलिटी। डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x इक्वल्स 3x स्क्वेयर्ड माइनस 6x प्लस 2 है, जो सभी रियल नंबर्स के लिए एग्जिस्ट करता है, इसलिए f of x ओपन इंटरवल 0 to 2 पर डिफरेंशिएबल है। स्टेप 3, वेरीफाई हाइपोथेसिस 3, इक्वल एंड पॉइंट्स। बाउंड्री एंड पॉइंट्स x इक्वल्स 0 और x इक्वल्स 2 पर फंक्शन को इवेलुएट कीजिए। f of 0 इक्वल्स 0 क्यूब्ड माइनस 3 टाइम्स 0 स्क्वेयर्ड प्लस 2 टाइम्स 0, जो इक्वल्स 0 है। f of 2 इक्वल्स 2 क्यूब्ड माइनस 3 टाइम्स 2 स्क्वेयर्ड प्लस 2 टाइम्स 2, जो इक्वल्स 8 माइनस 12 प्लस 4, जो इक्वल्स 0 है। चूंकि f of 0 इक्वल्स f of 2, जो इक्वल्स 0 है, एंड पॉइंट्स मैच करते हैं, रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं। ओपन इंटरवल 0 to 2 के अंदर एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का एग्जिस्ट करना गारंटेड है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 4, c के लिए सॉल्व कीजिए। डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखिए। f प्राइम ऑफ c इक्वल्स 3c स्क्वेयर माइनस 6c प्लस 2 विच इक्वल्स 0। ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ac स्क्वायर प्लस bc प्लस c इक्वल्स 0 है, जहां a इक्वल्स 3, b इक्वल्स माइनस 6, c इक्वल्स 2 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कीजिए। c इक्वल्स द फ्रैक्शन नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 6 प्लस और माइनस दाइन द स्क्वायर रूट ऑफ क्वांटिटी नेगेटिव 6 स्क्वेयर्ड माइनस 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 ऑल ओवर 2 टाइम्स 3 विच इक्वल्स 6 प्लस और माइनस 10 माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस 24 ऑल ओवर 6 विच इक्वल्स 6 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 ऑल ओवर 6। रेडिकल को सिंप्लीफाई कीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ 12 इक्वल्स 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। c इक्वल्स 6 प्लस और माइनस 2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऑल ओवर 6 विच इक्वल्स 1 प्लस और माइनस द फ्रैक्शन स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 3 विच इक्वल्स 1 प्लस और माइनस द फ्रैक्शन 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ 3। न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशंस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 का यूज करते हुए अप्रोक्सीमेटली 0.577 है। c 1 equals 1 minus 0.5577 equals 0.423। c2 equals 1 plus 0.5577 equals 1.577। दोनों वैल्यूज $0.423 और $1.577 ओपन इंटरवल 0 to 2 के बीच स्ट्रिक्टली आते हैं। फाइनल आंसर रोल्स थ्योरम होल्ड करता है और यहाँ दो वैलिड पॉइंट्स हैं। c इक्वल्स 1 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 और c इक्वल्स 1 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। सेक्शन ब्रेक। प्रॉब्लम 2, द रूट काउंटिंग सुपर पावर प्रूविंग यूनिक रियल रूट्स। कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग एग्जाम्स में रोल्स थ्योरम का एक सबसे पावरफुल एप्लीकेशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स फाइंड करना ही नहीं है, बल्कि यह प्रूव करना भी है कि किसी इक्वेशन के कितने रियल रूट्स हो सकते हैं। द रोल्स रूट प्रिंसिपल
किसी डिफरेंशिएबल इक्वेशन f ऑफ x इक्वल्स 0 के किन्हीं भी दो रियल रूट्स के बीच इसके डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x इक्वल्स 0 का कम से कम एक रूट जरूर होना चाहिए। कन्वर्स या कंपोजिटिव स्ट्रेटजी। अगर f प्राइम ऑफ x किसी इंटरवल में कहीं भी 0 के इक्वल नहीं होता है तो f ऑफ x इक्वल्स 0 का उस इंटरवल में एट मोस्ट एक रियल रूट हो सकता है। चलिए इसे एक क्लासिक एग्जाम सिनेरियो में टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन, प्रूव कीजिए कि इक्वेशन g ऑफ x इक्वल्स x टू द फिफ्थ प्लस 5x माइनस 3 इक्वल्स 0 का एग्जैक्टली एक रियल रूट है। सेक्शन ब्रेक। सॉल्यूशन। ये प्रूव करने के लिए कि किसी इक्वेशन का एग्जैक्टली एक रूट है, हम प्रूफ को दो स्टेप्स में ब्रेक करते हैं। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का यूज करके दिखाइए कि कम से कम एक रूट एग्जिस्ट करता है। रोल्स थ्योरम का यूज करके दिखाइए कि एक से ज्यादा रूट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। पार्ट 1, एग्जिस्टेंस ऑफ एट लीस्ट वन रूट। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। g ऑफ x इक्वल्स x टू द फिफ्थ प्लस 5x माइनस 3 रियल नंबर्स के सेट पर कंटिन्यूअस है। 2 पॉइंट्स टेस्ट कीजिए। g ऑफ 0 इक्वल्स 0 टू द फिफ्थ प्लस 5 टाइम्स 0 माइनस 3 जो कि लेस देन 0 यानी नेगेटिव है। g ऑफ 1 इक्वल्स 1 टू द फिफ्थ प्लस 5 टाइम्स 1 माइनस 3 इक्वल्स प्लस 3 जो कि ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के हिसाब से चूंकि g ऑफ x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 के बीच नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज करता है, इसलिए 0 से 1 के इंटरवल में कम से कम एक रियल रूट x सब 1 होना ही चाहिए। पार्ट 2, रूट की यूनिकनेस, कंट्राडिक्शन से रोल्स थ्योरम। मान लेते हैं आर्गुमेंट के लिए कि दो अलग रियल रूट्स हैं, x इक्वल टू a और x इक्वल टू b, जिसमें लेस देन b है, कुछ इस तरह। g ऑफ a इक्वल्स 0 एंड g ऑफ b इक्वल्स 0। चूंकि g ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, यह a से b के क्लोज्ड इंटरवल पर कंटिन्यूअस है और a से b के ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल है। क्योंकि g ऑफ a इक्वल टू g ऑफ b इक्वल टू 0 है, इसलिए रोल्स थ्योरम के सभी हाइपोथेसिस सेटिस्फाई होते हैं। इसलिए a से b के इंटरवल में कोई पॉइंट c ऐसा होना ही चाहिए कि g प्राइम ऑफ c इक्वल 0। चलिए g ऑफ x का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। g प्राइम ऑफ x इक्वल्स द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ x द फिफ्थ पावर प्लस 5x माइनस 3 विच इक्वल्स 5x टू द फोर्थ पावर प्लस 5। अब टेस्ट करते हैं कि क्या g प्राइम ऑफ x किसी भी रियल नंबर x के लिए कभी 0 के इक्वल हो सकता है। 5x टू द फोर्थ पावर प्लस 5 इक्वल्स 0 विच इम्प्लाइज 5x टू द फोर्थ पावर इक्वल्स नेगेटिव 5 विच इम्प्लाइज x टू द फोर्थ पावर इक्वल्स नेगेटिव 1। चूंकि किसी भी रियल नंबर की पावर 4 नॉन नेगेटिव होती है, x टू द फोर्थ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, x टू द फोर्थ इक्वल टू नेगेटिव 1 का कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है। इस तरह g प्राइम ऑफ x इक्वल टू 5x टू द फोर्थ प्लस 5 जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, जो कि ग्रेटर देन 0 है, सभी रियल नंबर्स x के लिए डेरिवेटिव हर जगह स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है और कभी 0 नहीं हो सकता। हमारा ये एजम्पशन कि दो रूट्स a और b एग्जिस्ट करते थे, एक डायरेक्ट मैथमेटिकल कंट्राडिक्शन g प्राइम ऑफ c इक्वल टू 0 की तरफ ले जाता है। इसलिए g ऑफ x इक्वल टू 0 के दो या दो से ज्यादा रियल रूट्स नहीं हो सकते। कंक्लूजन, इक्वेशन x टू द फिफ्थ प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 का एग्जैक्टली एक रियल रूट है। प्रॉब्लम 3, गेट ट्रैप्स को पहचानना, द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। क्वेश्चन गेट स्टाइल। मान लीजिए f ऑफ x इक्वल्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 2 जो इंटरवल 1 2 3 पर डिफाइंड है। एक स्टूडेंट क्लेम करता है कि क्योंकि f ऑफ 1 इक्वल्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 माइनस 2 विच इक्वल्स 1 और f ऑफ 3 इक्वल्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 माइनस 2 विच इक्वल्स 1, इसलिए ओपन इंटरवल 1 2 3 में एक पॉइंट c एग्जिस्ट करता है जहां f प्राइम ऑफ c इक्वल्स 0 है। डिटरमाइन कीजिए कि क्या यह क्लेम सही है और अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। सॉल्यूशन। चलिए रोल्स थ्योरम के हाइपोथेसिस को स्टेप बाय स्टेप टेस्ट करते हैं। एंड पॉइंट्स चेक, f ऑफ 1 इक्वल्स 1 और f ऑफ 3 इक्वल्स 1। एंड पॉइंट्स पर वैल्यूज मैच होती हैं, f ऑफ 1 इक्वल्स f ऑफ 3। कंटिन्यूटी चेक, f ऑफ x इक्वल्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 2 इंटरवल 1 2 3 पर कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक, हमें चेक करना होगा कि क्या f ऑफ x ओपन इंटरवल 1 2 3 पर हर जगह डिफरेंशिएबल है। ओपन इंटरवल 1 2 3 के अंदर क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल्स 2 है। x लेस देन 2 के लिए f ऑफ x इक्वल्स माइनस द क्वांटिटी x माइनस 2 विच इक्वल्स 2 माइनस x
which implies f prime of x equals -1. x greater than 2 के लिए f of x equals x minus 2, which implies f prime of x equals +1. 8x equals 2, left hand derivative LHD equals -1, right hand derivative RHD equals +1. क्योंकि LHD does not equal RHD, इसलिए डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ 2 एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि f ऑफ x ओपन इंटरवल 1 2 3 में x इक्वल्स 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं होती। इसके अलावा पूरे डोमेन में डेरिवेटिव को चेक करने पर पता चलता है f प्राइम ऑफ x इक्वल्स -1 if 1 is less, x is less than 2 undefined if x equals to +1 if 2 is less than x is less than 3। ओपन इंटरवल 1 2 3 में ऐसा कोई पॉइंट सी नहीं है जहां f प्राइम ऑफ c इक्वल्स 0 हो। स्टूडेंट का क्लेम इनकरेक्ट है। रोल्स थ्योरम के लिए गेट एग्जाम डायग्नोस्टिक चेकलिस्ट। जब आप एग्जाम में रोल्स थ्योरम से जुड़ा कोई मल्टीपल चॉइस या न्यूमेरिक क्वेश्चन देखते हैं तो इस क्विक मेंटल चेकलिस्ट को रन करें। यह डायग्नोस्टिक चेकलिस्ट कैलकुलस में रोल्स थ्योरम अप्लाई करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को आउटलाइन करती है। यह डिटेल में बताती है कि मैचिंग एंड पॉइंट वैल्यूज को कैसे वेरीफाई करें, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स और डोमेन डिसकंटिन्यूटीज को कैसे चेक करें, और स्ट्रिक्टली ओपन इंटरवल के अंदर ऐसे क्रिटिकल वैल्यूज के लिए सॉल्व कैसे करें जहां डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है। समरी एंड व्हाट कम्स नेक्स्ट। इस सेक्शन में हमने बाउंड्रीज पर फंक्शन वैल्यूज और इंटीरियर में डेरिवेटिव बिहेवियर के बीच फाउंडेशनल लिंक के रूप में रोल्स थ्योरम को एक्सप्लोर किया। द फिजिकल इनट्यूशन। एक स्मूथ जंप के बाद अपनी स्टार्टिंग हाइट पर वापस आने से पीक हाइट पर एक मोमेंटरी पॉज यानी 0 वर्टिकल स्पीड की गारंटी मिलती है। मैथमेटिकल गारंटी। अगर f ऑफ x क्लोज्ड इंटरवल a to b पर कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल a to b पर डिफरेंशिएबल है और f ऑफ a इक्वल्स f ऑफ b है, तो ओपन इंटरवल a to b में एट लीस्ट एक पॉइंट c ऐसा मौजूद होता है जहां टेंजेंट लाइन पूरी तरह फ्लैट होती है, यानी f प्राइम ऑफ c इक्वल्स 0। रूट एनालिसिस में एप्लीकेशन। क्योंकि एक कंटिन्यूअस कर्व को वापस मुड़ने से पहले लेवल ऑफ होना पड़ता है, रोल्स थ्योरम हमें किसी इक्वेशन के मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स को बाउंड और काउंट करने देता है। हाउएवर, रोल्स थ्योरम की एक मेजर स्ट्रक्चरल लिमिटेशन है। इसके लिए स्टार्टिंग हाइट और एंडिंग हाइट का इक्वल होना जरूरी है, यानी f ऑफ a इक्वल्स f ऑफ b। रियल लाइफ में क्या होता है जब आप किसी ऊंची क्लिफ के एज से एक बॉल नीचे फेंकते हैं और वह जहां से आपने फेंका था उससे हंड्रेड्स ऑफ फीट नीचे जाकर गिरती है, या जब कोई कार किसी स्लेंटेड हाईवे पर ट्रैवल करती है, एल्टीट्यूड 0 से स्टार्ट होकर माउंटेन्स में काफी ऊपर पहुंचती है। जब f ऑफ a डज नॉट इक्वल f ऑफ b होता है तो ग्राउंड अब लेवल नहीं रहता, वह टिल्ट हो जाता है। 3.2 लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। कनेक्टिंग एवरेज स्पीड टू इंस्टेंटेनियस स्पीड को एक्सप्लोर करने के लिए अगले सेक्शन पर जाएं, जहां हम रोल्स की हॉरिजॉन्टल बेसलाइन को टिल्ट करेंगे और मॉडर्न इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सबसे ज्यादा एप्लीकेबल थ्योरम्स में से एक को डिस्कवर करेंगे।